मुझे चेंज चाहिए बिल्कुल। क्यों आप लोग आके बताते हैं कि स्मोकी मेकअप चाहिए हमें, ब्राइड्स डिस्कस करती हैं हमें ये मेकअप चाहिए वो मेकअप चाहिए। माशाल्लाह से मेरे मेकअप इतने हाई फाई होते हैं कि लोग बोलते हैं वाकई, क्योंकि अभी कराची के कुछ नामवर सैलून्स हैं, वहाँ से जब ब्राइड बनकर आती है, सेकंड डे मेरी होती है, फर्स्ट डे मेरी होती है, तो लोग ज्यादा माशाल्लाह से मुझे अप्रिशिएट करती हैं। उनका अच्छा था लेकिन तुम्हारा बहुत अच्छा है। आपका मैंने भी देखा है, ये उनका अच्छा था, तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो ये माशाल्लाह हमारा एक क्वालिटी है कि हम कभी भी काम में अपने काम में डंडी नहीं मारते। देखो वही बात है ना कि जो अपने काम में बिल्कुल मुखलिस होकर काम कर रहा है, जो भी सिंसियरिटी के साथ कर रहा है, तो वो काम नजर भी आएगा ना, दिल के साथ कर। वही चीज मेरी ट्रेनिंग में होती है कि ट्रेनिंग में जितना कुछ मुझे आता है मैं उतना बताता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है उसी बताने से कि मेरे काम में और इम्प्रूवमेंट आती है ऑटोमेटिकली। अच्छा मसूद एक मुझे बताएं कि जैसे अक्सर होता है कि ख्वातीन जैसे चाहती हैं कि मतलब बाहर भी निकलें कि थोड़ा बहुत इस तरह से हो कि कोई भी मिल सकता है, या कहीं बच्चों को जो है पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, या कहीं किसी के घर थोड़ी देर के लिए मिलना है, तो डे टाइमिंग में या शॉपिंग के लिए अगर बाहर निकले तो डे टाइमिंग में क्या चीजें ऐसी जरूरी होती हैं जो कि अप्लाई कर लेनी चाहिए? ठीक है, तो ये मैं सवाल का जवाब जरूर लूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और आप लोग रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक, आपके साथ इवनिंग लाउंज, मसूद हमारे साथ। इतने सारे जवाब आ चुके हैं, आप लोगों के पास 5 मिनट और है, इसमें आप हमें आंसर दे सकते हो और बता सकते हैं कि जी सर्दियों में हमें कौन सी बेस यूज करनी चाहिए, वाटर बेस या केक बेस या क्रीमी बेस। ठीक है, इसका आपने हमें जवाब देना जल्दी से। 5 मिनट अभी तक आपके पास एक जबरदस्त मसूद से फ्री आप हेयर कट विन कर सकते हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आप दोनों के लिए ऑफर है। चूंकि सलून दोनों के लिए, अब मर्द भी जो है वो बड़ी अच्छी चीज से जो मेल्स है ना वो भी सर्विसेज ले सकते हैं। अभी जैसे कि अभी लास्ट में हमारी ब्राइड थी तो काफी तो ना उसमें ये था कि ग्रूम भी साथ साथ हमारे ग्रूम, और कितना अच्छा मतलब ना कि एक सलून से मतलब भी टेंशन नहीं, वहां से आप बिल्कुल रेडी, वहां से आप शूट भी कराना चले जाए स्टूडियो वगैरह, तो बड़ा अच्छा होता है। फिर के साथ साथ और फिर ग्रूम को होना जरूरी है क्योंकि इतने स्टाइलिश ड्रेसेस हो गए हैं अब, वो अच्छी डिफरेंट टाइप की कुछ वो शेरवानी है ये वो, तो अच्छा आता है कि चेंज हो रहा है ना, एकदम शादी होती बात होती हमें थोड़ी होती है। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सादिया बात कर रही हूँ कराची से। ओके सादिया, क्या कहना चाहेंगी? बस आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बताइए। क्रीमी बेस होती है विंटर में। क्रीमी बेस जी ठीक है, ओके, आपका आंसर नोट कर लिया गया है। अब आप ये बताओ कोई सवाल आप मसूद से पूछना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगी कि ये जो हेयर ब्रेक होते हैं और इनका कोई ट्रीटमेंट बता दें। किस चीज के लिए? जो ये बाल टूटते हैं ना। हाँ, हेयर फॉल के लिए। हेयर फॉल के लिए, और मेरे ना बालों में स्प्लिट एंड्स बहुत हैं। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए प्लीज मुझे जरूर कुछ बताएं। ओके, अभी आपको बता देते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाँ मसूद। अच्छा देखिए, हेयर फॉल के लिए और एक हेयर ट्रीटमेंट के लिए बताता हूँ मैं आपको कि आप 2 चमचे दही ले लें। 2 चम्मच दही, 2 चमचे अंडे के मतलब फेंट के अंदर, हाँ अंडा 2 चमचे अंडा ले लें, और उसके बाद 2 चमचे मायोनीज लें उसमें। ठीक है, और उसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे अपना ऑलिव ऑयल, ये 4 चीजें मिला के उसको, और बल्कि ऑलिव ऑयल नहीं आना, उसकी जगह कस्टर ऑयल ले लें। कैस्टर ऑयल, हाँ, उससे ग्रोथ भी होती है। मिक्स कर लें, और कस्टर ऑयल के साथ, कस्टर ऑयल नहीं है तो फिर आप उसमें एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा जेल, एलोवेरा स्ट्रिप ले लें, तो काटें, फिर जेल निकालें, और वो भी 2 स्पून लें, बराबर सब लेना है, चारों चीजों को उसको अच्छी तरह शेक करें। शेक करने के बाद आप पूरा रूट से एंड तक लगाएं और तकरीबन 2 घंटे लगे रहने दें। उससे योगा के आपके स्प्लिट में फर्क पड़ेगा, आपके बाल भी डैमेज खत्म हो जाएंगे, फ्रीजीनेस भी जो खत्म होगी, बाल काफी सॉफ्ट रहेंगे और शाइनिंग रहेगी। ओह वाओ, जबरदस्त। और ये सब कर सकते हैं, मैं भी करूंगी। मायोनीज, दही, मायोनीज, एलोवेरा, पेंट स्टिक यूज करनी चाहिए। नंबर बेस नंबर लो विंटर के लिए नहीं आ रही बात। चले आप, थैंक यू सो मच। आखिर में पता नहीं क्या हुआ आवाज का कि नंबर से पूछ रहे हैं, बेस नंबर्स ये क्या, लेकिन अगर नंबर्स का पूछ रहे हैं कि स्टिक बेस अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्शन होता है। हाँ, वो तो अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्शन होता है। और अपना स्टिक ले लें, कोई भी स्टिक यूज कर लें, कोई भी, वो तो हम अभी विंटर्स में बता देते हैं कि बेस कौन सी यूज करनी चाहिए। वो तो आज हमारा सवाल भी है, ठीक है, इसको तो अभी हम क्लियर कर देते हैं। हाँ, बल्कि टाइम खत्म भी हो रहा है, इनका आंसर दे दें क्योंकि मजीद अब कॉल्स नहीं ले सकते। मसूद बताइए। अच्छा, तो हमारा क्या निकला है नाम? सारे जो आंसर्स आए हैं वो उनमें से जो हमारा भी हमने देखा है। ठीक है, सारे आंसर सब ठीक है। क्रीमी बेस में, क्रीमी बेस होता है सर्दी में, सब इतनी नॉलेज है लोगों में, शुक्र है, बड़ी खुशी की बात है। एक ने भी जो है ना वो गलत आंसर नहीं दिया, इवन मेल्स भी थे और उन्होंने भी सारों ने सही जवाब दिया। आई डोंट नो बाकी लोगों को सुन के सही जवाब दिया या पता था। विनर में हमारी जो फर्स्ट वाली कॉलर थी सोबिया मुर्तजा, आके और आप फ्री कर ले सकते हैं। चलें जी, सोबिया मुर्तजा आपको बहुत बहुत मुबारक हो फ्री हेयर कट के लिए, और इंशाल्लाह मसूद से अब मैं आपकी मुलाकात जल्दी करवाती रहूंगी ताकि आप लोग
बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सके, दिल को भी जरा खूबसूरत बनाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसके बाद चेहरे पे भी रौनक आ ही जाती है, हंसते मुस्कुराते रहे। एंड थैंक यू सो मच मसूद, बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ से काफी ऐसे के बाद अच्छो, लेकिन अब जल्दी जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और आपसे अवेयरनेस लेते रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या इन है, क्या आउट है, कौन से कलर्स और मेकअप के बारे में। तो स्पेशली अब मसूद जब आप आओगे ना तो फिर हम यहाँ पर एक डेमो भी देंगे, ठीक है? कोई जरूर मेकअप वगैरह, ब्राइडल मेकअप वगैरह, मॉडल मेकअप जरूर करेंगे ताकि हमारे लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, अपना ख्याल रखना। थैंक यू। एक साथ ही टाइम हो चुका ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन। आप लोग हमारे साथ साथ रहेंगे इवनिंग लाउंज में, आमिर साहब होंगे, उनसे आप पूछ सकते हो अपना इसमें आजम और कमेंट जो आप लोगों के लिए हर रोज होता है, आप अपना इसमें आजम और ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। साथ साथ अब हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, विनर का नाम तो हम अनाउंस कर चुके हैं, तो टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। और अपने तमाम व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। और साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि हर रोज़ हम अपने प्रोग्राम में आपसे कहते हैं कि आप अपने ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में हमसे रुजू कर सकते हैं, और इसमें आज़म के सिलसिले में, और अपनी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आमिर साहब को टॉपिक बता रही हूँ जो आप लोगों के साथ मैं काफ़ी देर से डिस्कस कर रही थी। आमिर साहब, मैंने आज पूछा लोगों से कि अगर जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम क्या, हमारा फेवरेट गिफ्ट क्या होगा? मैंने तो बता दिया कि मुझे फ्लावर्स अच्छा लगता है, कि मैं सबको फ्लावर्स दे दूं। मतलब एक ऐसा होता है कि हर ओकेजन के लिए भी और हर एज ग्रुप के लिए भी ये बेस्ट होते हैं ना। तो अगर आप किसी को गिफ्ट देंगे तो क्या देंगे? मैं अगर किसी को गिफ्ट दूंगा तो दुआएं दूंगा। मुझे पता था कि आप पैसे यहाँ पे नहीं, ये पैसों से खरीदने वाली चीज बताइए, ये तो दुआएं तो हमारी भी सबके साथ है। देखिए जी, वो डिपेंड करता है कि मैं किस एज ग्रुप के इंसान को गिफ्ट दे रहा हूँ। अब जैसे कोई अगर बहुत पढ़ने लिखने वाला आदमी है तो उसके लिए मैं कलम, कोई अच्छा सा खूबसूरत सा पेन खरीद के दूंगा उसको। अब अगर कोई यंग जनरेशन में अगर कोई बंदा है तो उसके लिए शर्ट या टाई अच्छे से कलर की, वो उसको गिफ्ट करूंगा। मतलब डिपेंड करता है। बच्चों को, अगर बच्चों को देना हो तो बच्चों के लिए टॉफियाँ हो गई अच्छे रैपर में, और अच्छे किस्म की टॉफियाँ, और या केक्स वगैरह हो गए, या मतलब कुछ खाने पीने की चीजें ऐसी जो कि उनकी मनपसंद हो। हाँ, मतलब ये कि बच्चों के लिए ज्यादातर लोगों का एक यही रहता है कि उन्हें अच्छी कैंडीज, चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की चीजें, कुकीज, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी सी दी जाए, जैसे मतलब एक अट्रैक्शन भी हो कि उनकी जो रैपिंग हो वो बड़ी मतलब क्लास की हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, कि बच्चे देखते हुए उसे अच्छा फील कर रहे हो। तो इस तरह के होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब जो मेरी बेटी है उसके फ्रेंड्स वगैरह को जब कुछ ऐसे गिफ्ट देना होता है तो जाहिर है कि सारा मतलब मुश्किल मरहला मेरे सर पर होता है कि क्या देना चाहिए। तो मतलब बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत कलर्स, मार्कर्स, अच्छी बुक्स, स्टोरी बुक्स और इस तरह की चीज़ें, हाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो उनके काम आ सके। मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ जो स्टफ टॉयज वगैरह होते हैं, जो टेडी बेयर्स और इस टाइप की चीजें होती हैं, थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए इतना उनके पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं सब कुछ, लेकिन जो गिफ्ट उसे आ रहा हो ना, हाँ, तो वो ऐसा हो कि उसके काम में फौरन आ जाए, या काम आ जाए, या यूनिक हो। बिल्कुल। एक कॉलर भी हमारे साथ है, लाइन ड्रॉप हो गई है, चलें जी कोई बात नहीं, दोबारा हम कॉल कर सकते हैं। आज की जो बड़ा मतलब मजेदार सा हमारा ये टॉपिक है वो डिस्कस हो रहा है। एक साहब ने अभी पता ही क्या कहा मेरे सामने, मैं उन्होंने कहा कि मुझे टॉपिक के बारे में बात करने का जरूर कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल फ़ोन, लेकिन लोगों का दिल इतना बड़ा होता है कि वो मोबाइल फ़ोन भी किसी को, इवन के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों के लिए वो जो उन्हें मतलब लगे कि चॉइस के मुताबिक और महंगी से महंगी चीज भी दे सकते हैं गिफ्ट में ना। और मैं ये समझती हूँ कि अगर महंगी चीज दे सकते हैं तो उन लोगों को भी कम मत समझे कि जिन्होंने आपको बहुत ही कम प्राइजेस में, कोई चीप प्राइजेस में कोई छोटा सा गिफ्ट भी दिया है। तो मेरे ख्याल है ये गिफ्ट भी बहुत ही कीमती है। स्पेशली एक मैं समझती हूँ कि हैंडमेड बनाई हुई जो चीज होती है ना, वो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। हाँ, है ना, हाथ से बनी हुई चीजें, चाहे एक रुमाल क्यों ना हो, चाहे कार्ड ही क्यों ना हो, चाहे वो एक स्वेटर ही क्यों ना हो, हैंड मेकिंग की जो चीजें होती हैं उसमें बंदे की पर्सनल एफर्ट्स होती है, बिल्कुल खुलूस मोहब्बत शामिल होता है, और वो बड़े दिल से बना के टाइम निकाल के कर रहा होता है, तो उसकी अहमियत तो खैर कुछ और ही हो जाती है। लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूँ कि तोहफों का लेन देन, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आपस में तोहफे दिया करो, तो इससे मोहब्बत और खुलूस में इजाफा होता है। तो लिहाजा ये तोहफा जो है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी इस बात की अहमियत नहीं होती कि ये बड़ा तोहफा है तो बड़ा है, नहीं, तोहफे की अहमियत
तोहफे की हैसियत से अपनी जगह होती है। अच्छा, अक्सर पता है देखा गया है कि जब आप किसी पार्टी या बर्थडे वगैरह या किसी भी ऐसे ओकेजन पे जहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह मिलने की उम्मीद होती है, और जब लोग गिफ्ट्स लेकर आते हैं तो ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े गिफ्ट्स होते हैं या जो बहुत ऐसा फील हो रहा है वो फौरन उनके सामने खोल के देखना शुरू कर देते हैं। तो वो जो बेचारे जो ऐसे जिनकी जेब में इतनी इजाजत नहीं दी होती है लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो वो थोड़े से ना शर्मिंदा से एक साइड में खड़े होते हैं और चुप रहते हैं कि हमारा गिफ्ट सबके सामने ना खुल जाए अभी, और ना ऐसे देखें लोग क्या क्या लेकर आए ना। तो मेरे ख्याल इस चीज को भी मतलब लेकर रखना चाहिए, ख्याल लिहाज वगैरह रखना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी। क्या कहते हैं? बिल्कुल, अखलाकी एतबार से आप अपनी किसी भी फेल से कोशिश ये करें कि कोई भी शख्स शर्मिंदगी महसूस ना करे। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, मैं आपको बताऊं कि जब अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हम खुद से बना के हैंडमेड जो होते हैं गिफ्ट्स, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें लोगों का नज़र आ जाता है प्यार। ये नहीं कि अगर लोग बाहर से जाके परचेज करें तो उसमें प्यार नहीं है, लेकिन इसमें एक होता है ना कि खुद से टाइम निकाल के खुद दिल से काम कर रहे हो। तो जब मैंने अपना बर्थडे वाइप पर लास्ट ईयर जब सेलिब्रेट किया था, तो उसमें मुझे इतनी खुशी हुई थी कि बहुत सारे बच्चों ने तो स्पेशली अपने हाथ से कार्ड बनाकर बिल्कुल भेजे थे, और इतने खूबसूरत और इतने प्यारे प्यारे छोटी छोटी सी बातें और मुस्कुराते हुए चेहरे और कहीं कुछ स्टिकर्स और बनाए हुए कुछ इस तरह की चीजें थी जो नजर आ रहा था कितने दिल से उन लोगों ने ये किया है। बैठ के बच्चों ने अपना टाइम निकाला, कलरिंग की, स्पेशली मम्मा से या बड़ी बहनों से किसी से भी कुछ ना कुछ कार्टून वगैरह उसमें ड्रॉ करवाए हुए थे। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और मेरे पास वो सारे के सारे कार्ड्स एज इट इज मौजूद है। मैंने बड़ी उन्हें संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि अगर किसी के लिए आपका प्यार हो ना तो उसकी कदर भी करनी चाहिए, चाहे वो अपने हो चाहे गैर हो। बहुत कदर करनी चाहिए, बिल्कुल। साथ में जैसे कि मेमोरीज के लिए आप डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी में आप ऑटोग्राफ्स लेते हैं, तो ऑटोग्राफ्स के अंदर जो लोग कुछ भी लफ्ज आपको लिख कर देते हैं वो भी बहुत प्यारी मेमोरी है। उन कुछ अल्फाज आपके लिए बड़े अहम हो जाते हैं। उन तहरीरों को भी आप संभाल के रखें। असल में तोहफे की अहमियत ही अलग है। बिल्कुल, और लेते देते रहना चाहिए। लेते देते रहना चाहिए, बिल्कुल, है ना? तो बिल्कुल आप लोग दें, मुझे भी दें। और सब कल आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। देखिए मौके का अंदर थोड़ी वो देखा जाता है, हम वैसे भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना? आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। इसे कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको फोन कर करके याद दिलाती रहूंगी, आमिर साहब मेरा गिफ्ट नहीं लाए। लेकिन ये एक बात है कि आपकी एक मुस्कुराहट भी किसी के लिए गिफ्ट है। सीरियसली, मजाक के अलावा मैंने ये बात पढ़ी भी और ये हकीकत है। होगा ना, हाँ, तो उस वक्त मैं आपको वो तोहफा दूंगा और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। आप दुआ देंगे। मुझे पहले ही पता था। अभी भी जब मैं इनसे जवाब लेने वाली थी ना, सीरियसली बिलीव मी, जब मैंने इनसे पूछा था कि आप क्या गिफ्ट देंगे ना, मुझे मेरे माइंड में कुछ चल रहा था। मैंने कहा ये बोल देंगे दुआएं दूंगा, और वही हुआ एज इट इज। इन्होंने कह दिया। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहना कि मैं क्या आप दुआ देंगे, जब पहले बोलेंगे ना मेरी ये दुआ है और ये आपके लिए एक गिफ्ट है, तो ये नहीं, दुआएं भी बहुत 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 हमारी जिंदगी में दुआएं ही काम आती हैं। सीरियसली गिफ्ट वगैरह सारे साइड पे पीछे रह जाते हैं। हाँ, ये एक जरूरी चीजें होती हैं जिंदगी की, लेकिन दुआएं बहुत बहुत, अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम करे और हम सब पे करम करे अपना। ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, ना बोलती ही जा रही है, शामिल ही नहीं कर रही कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी, अपने नाम बताइए। जी, आसिफ। आसिफ कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं, वाह। तो ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे गिफ्ट के बारे में? मैं क्या गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये आमिर साहब से आपने गिफ्ट मांगा है ना, तो मेरा ख्याल है कि बाप को बेटी के लिए गिफ्ट देना चाहिए। बाप और बेटी का आपने दर्जा दिया है, मैं तो भाई और बहनों को भी गिफ्ट देना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि कल आप इंशाल्लाह अन्ना के लिए ऑन एयर कोई गिफ्ट लेकर आएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला, आप बेफिक्र रहें आसिफ साहब। और भाइयों को भी बहनों को गिफ्ट देना चाहिए, आपकी तरफ से भी आ सकता है गिफ्ट, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब जो है ना, जो चीज सामने आसिफ साहब तो भिजवाएंगे, लेकिन आमिर साहब अब तो कॉलर ने भी कह दिया, ठीक है? आप बेफिक्र रहें, बहुत बेहतरीन तोहफा होगा। मैं कल इंतजार करूंगा कि आपकी शो जरूर देखूंगा और फिर दोबारा कॉल करूंगा अगर आपने उनको गिफ्ट दिया तो। ठीक है, मेरी तरफ से भी वाइफ टीम के लिए गिफ्ट आएगा फिर। चलिए, आपने बोल दिया सर, हमें आपका गिफ्ट मिल गया। थैंक यू सो मच। आसिफ साहब ने हमें इस्लामाबाद से कॉल की थी, और कल का जो है ना ये पूरा शो जो है बस और सिर्फ मैं गिफ्ट के लिए करूंगी। कल मैं गिफ्ट के लिए शो करूंगी। भाई क्या है, जो दिल में वो जुबान पे भी होना चाहिए, ठीक है? तो कल आमिर साहब आप ऐसा ना करें, पता चला ऑन